खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, इंडियन पंजाब में ऐसी फिल्म चल रही है, ऐसा सीजन चल रहा है या ऐसा आप कह लें ड्रामा चल रहा है कि जिसमें जो ख़त्म होना तो दूर की बात, जिसमें इंटरवल भी नहीं आ रहा। इस ड्रामे का आगाज होता है इस माह 18 मार्च की सुबह 8:30 बजे, जब खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह सुबह 8:30 बजे अपने गांव जलापुर खैरा से, जो जिला अमृतसर में है, वहां से अपने चंद साथियों के साथ निकलते हैं। और इस वक्त इनके पास मर्सिडीज कार होती है। ये मर्सिडीज कार में निकलते हैं और उसके बाद फिर हाईवे पर जाकर जलंधर की तरफ जलंधर की तरफ रुख हो, हाईवे का ट्रेवल कर रहे हो। रास्ते में शाहकोट नाम की एक तहसील आती है। शाहकोट जलंधर की तहसील है। इस तहसील के इलाके में पुलिस का एक नाका होता है। अब अमृतपाल सिंह और उनके साथी ये समझते हैं कि ये नाका शायद उनको गिरफ्तार करने के लिए लगाया गया, तो वो नाका देखते ही हाईवे से वापस दूसरी तरफ टर्न लेते हैं। थोड़ी देर आगे जाकर वापस आकर एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है, पुल आता है, उसके नीचे फिर एक नाका होता है। यहाँ पर अमृतपाल सिंह और उनके साथी अपनी कारों को रोकते हैं और अमृतपाल सिंह के चाचा वो उस मर्सिडीज कार जिस मर्सिडीज कार में खुद अमृतपाल सिंह मौजूद है, वो उस कार से निकलकर पुलिस के पास जाते हैं। और पुलिस का वहां डीआईजी मौजूद होते हैं, पंजाब की पुलिस का। और उस डीआईजी से पूछते हैं कि हाँ जी क्या मामला है। डीआईजी उनको सही तरह वजाहत नहीं कर पाता। अब कहा जाता है कि डीआईजी और अमृतपाल के चाचा की इस बातचीत में कोई 3 से 4 मिनट लगे होंगे। और फिर जब अमृतपाल के चाचा वापस उस मर्सिडीज कार में आते हैं जिसमें वो अमृतपाल को गांव से लेकर यहाँ शाहकोट तक लेकर आए, तो अमृतपाल गायब होते हैं। अमृतपाल उस कार में नहीं होते। अब यहां से कहानी में, स्टोरी में, ड्रामे में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? यहां पर अब पुलिस का मौकफ ये है, इंडियन पुलिस का मौकफ ये है कि अमृतपाल सिंह वहां से फरार हो गए, वहां से भाग गए। अब इस थ्योरी को जो वहां चैलेंज करने वाले हैं, बल्कि अक्सर जो इंडियन पंजाब का मीडिया है और इंडियन पंजाब की जो संजीदा वॉइसेज हैं, वो ये बात कर रही हैं कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ पुलिस बड़ी तादाद में खड़ी हो और जो इंडियन पंजाब की हुकूमत है, आप पार्टी की हुकूमत है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर भगत मान है, उन्होंने दिल्ली से पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी बुलाई हो, यानी सेंटर से भी कोई 400-500 फोर्सेस हो। इंडियन पंजाब की 80,000 के करीब पुलिस फोर्स अलग अलग जगहों पर चुकन्नी हो, और खास तौर पर उस चौक पर चुकन्नी, उस जगह पर चुकन्नी खड़ी हो, और ऐसे में अमृतपाल सिंह वहां से फरार हो जाए। दूसरा मौकफ क्या है? दूसरी तरफ का मौकफ यह है जिसमें अमृतपाल सिंह के वालिदैन, अमृतपाल सिंह के घर वाले, अमृतपाल सिंह की बीवी, अमृतपाल सिंह की जो पार्टी है वारिस पंजाब दे, उसका मौकफ ये है, इन सब का मौकफ ये है कि अमृतपाल को असल में गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी खुफिया मुकाम में उनको ले जाया गया है, और पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी को जाहिर नहीं कर रही, उनकी गिरफ्तारी के बारे में बता नहीं रही। अब ये इतना बड़ा वाकया है कि 18 मार्च को जैसे ये वाकया हुआ, इसके कोई 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर पूरे इंडियन पंजाब में इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना पड़ा। इंडिया के कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिजली शटडाउन करनी पड़ी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वहां के अहम शहरों में मार्च शुरू कर दिए, फ्लैग मार्च शुरू कर दिए, और साथ ही ये मौका अपनाया कि अमृतपाल सिंह मफरूर हो गया, वो इश्तिहारी हो गया, और अमृतपाल सिंह पर NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंडिया में बहुत खतरनाक होता है। ये कोई आदमी जो कार्य सरकार में मुदाखलत करे या कुछ भड़का रहा हो गद्दारी के हवाले से, उस पर लगता है, जिसमें 12 महीने किसी को डिटेन किया जाता है। इस मामले का वारिस पंजाब दे जो अमृतपाल सिंह का ग्रुप है, उसने हाई कोर्ट से भी रुजू किया, जो पंजाब और हरियाणा की मुश्तरका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में भी पुलिस के खुद आईजी ने, जो सुखचैन सिंह गिल हैं, उन्होंने मौकफ अपनाया कि अमृतपाल सिंह हमारी गिरफ्तारी में नहीं है, बल्कि वो मफरूर है, भागा है। तो हाई कोर्ट ने सवाल भी किया कि 80,000 पंजाब पुलिस की मौजूदगी में और सैकड़ों जो पैरामिलिट्री ट्रुप्स हैं जो इंडियन सेंटर ने, मोदी सरकार ने भेजे हैं, उनकी मौजूदगी में अमृतपाल सिंह कैसे भाग गया, कहां भाग गया। अमृतपाल सिंह पर यह इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक फोर्स बना ली थी, आनंदपुर खालसा फोर्स। आनंदपुर खालसा फोर्स यानी
AKF। इस ब्रांड के इस AKF नाम की टी शर्ट भी मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक असले पे भी AKF लिखा हुआ था और अमृतपाल सिंह के घर के बाहर भी AKF लिखा हुआ था। यानी उनको जो है वो एक तरह का दहशतगर्द करार देने की कोशिश करके भारतीय पंजाब की पुलिस ने मौका अपनाया कि वो मफरूर है। अच्छा, यहां पर अब उसके बाद से तकरीबन अब तक 18 मार्च से अब तक अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में इंडियन पंजाब के इंटरनेट बंद है और बहुत सख्त वहां पर नाके हैं। पैरामिलिट्री ट्रुप्स का वहां पर पूरा एक तरह का राज है। खास तौर पर जो जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर के साथ साथ जो तारा तरंग का इलाका है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, मोगा, अजनाला तहसील, जहां पर खुद ये फरवरी में अमृतपाल ने धावा बोला था अपने साथियों के साथ, यहां पर इंटरनेट बंद है। संगरूर का इलाका, खास तौर पर संगरूर जो ये इंडियन पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, इसकी अहमियत इस हवाले से भी है कि यहां पर जो लोकसभा की सीट है, ये लोकसभा की सीट जो है वो समरनजीत सिंह मान ने जीती है। अब समरनजीत सिंह मान एक डिक्लेयर्ड खालिस्तानी लीडर है। फर्क ये है कि ये समरन सिंह मान जो है ये मिलिटेंसी की बात नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो खालिस्तान बनना चाहिए, इंडियन पंजाब को इंडियन यूनियन से अलग होना चाहिए। ऐसे नजरियात रखने के बावजूद ऐसा शख्स इंडियन लोकसभा यानी जो वहां की कौमी असेंबली है वहां के लिए मुंतखब होता है संगरूर के इलाके से। तो ये वो इलाके हैं जहां पर इंडियन पंजाब की हुकूमत को खदशा रहा है, खदशा था कि यहाँ पर खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के एहतजाज के लिए निकलेंगे, प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे। प्रोटेस्ट हुए, कई शहरों में हुए हैं, जिन शहरों के मैंने नाम लिए, जिनमें तारा तरन का नाम है, फिरोजपुर का नाम है, मोगे का नाम आ रहा है, जनाने का नाम आ रहा है, संगरूर का नाम आ रहा है। ये तो इंडियन पंजाब के शहरों में एहतजाज हुए हैं अमृतपाल सिंह के लिए। इसके अलावा जो बाकी दुनिया के बाकी कई, अमेरिका के कई शहरों में, ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में, इंग्लैंड, फ्रांस के कई शहरों में जहां पर सिख काफी बड़ी तादाद में मुकीम है, वहां पर भी एहतजाज देखने में आए हैं। लेकिन जाहिर बात है उन एहतजाज का उस तरह असर नहीं होता, वो डिप्लोमेटिक एक असर तो होता है। जिस तरह चंद रोज पहले पाकिस्तानी मीडिया ने भी दिखाया था कि इंग्लैंड में एक जगह वो इंडियन हाई कमीशन में इंडिया का परचम उतार कर, झंडा उतार कर खालिस्तानियों का परचम लहरा दिया गया, फिर इंडिया ने एहतजाज भी किया। इन चीजों का जो बाहर के मुल्कों में एहतजाज हो रहे हैं, एक सिंबॉलिक असर तो होता है, लेकिन जो जिस चीज का असर देरपा होना होता है, ठोस होना होता है, वो उस जगह, उस सॉइल में क्या हो रहा है। तो इंडियन पंजाब में प्रोटेस्ट हुए, बड़े पैमाने पर नहीं हुए अब तक की इत्तला के मुताबिक, क्योंकि अब जो पुलिस ने ताजा मौकफ अपनाया है, इस ड्रामे की जो ताजा किस्त आई है चंद घंटे पहले या कल आप कह लें, वो ताजा किस्त ये है कि पुलिस ने कहा है कि अमृतपाल सिंह मर्सिडीज कार से जब वो फरार हुआ, उसके बाद ब्रीजा कार में बैठा, और ब्रीजा कार में बैठने के बाद वो जलंधर, जिला जलंधर के इलाके नंगाल अम्बीन एक गुरुद्वारा है, वहां पर गया। वहां पर उसने नंगाल अम्बीन में मुकीम एक फैमिली के घर 45 मिनट क्याम किया, वहां पर खाना खाया, वहां पर चाय पी, और पुलिस के मुताबिक वहां पर अपना भेष भी बदला, वहां पर अपनी दाढ़ी को भी तरशवाया, अपना पूरा अपने आप को क्लीन शेव करके वेस्टर्न क्लॉथ पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर वो बाइक के जरिए फरार हो गया। और अब जो इंडियन पंजाब की पुलिस का मौकफ है कि वो हरियाणा के किसी इलाके में मफरूर है। अब ये जो कहानी है कि अमृतपाल सिंह एक ननगाल अमीन गुरुद्वारे में गया और 45 मिनट एक फैमिली के पास रहा, उसने खाना खाया और अपने आप को क्लीन शेव कर लिया, अपना हुलिया पूरा बदल लिया, और जो वो खास सिखों का ड्रेस होता है, पग होती है, वो उसने वहां छोड़ दी। इस चीज को बिल्कुल भी कबूल करने को तैयार नहीं है वारिस पंजाब दे, और अमृतपाल सिंह के जो हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अमृतपाल सिंह ऐसा नहीं कर सकता कि वो इस तरह भेष बदल ले, जो अपनी शिनाख्त है उसको खत्म कर दे और मफरूर हो जाए। ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में हमें इंडियन मीडिया के अंदर भी डिवीजन नजर आ रही है, तकसीम नजर आ रही है। सबसे बड़ी तकसीम जो है वो नजर आ रही है कि जो मेन स्ट्रीम हिंदी मीडिया है इंडिया का, हिंदी मीडिया जिसको चूंकि वो प्रो मोदी है तो उसको मोदी मीडिया भी कहा है, गोदी मीडिया भी कहा जाता है चूंकि वो मोदी नवाज मीडिया है, ये मीडिया बहुत सख्त एंटी अमृतपाल सिंह लाइन ले रहा है कि अमृतपाल सिंह के ISI से ताल्लुक थे, अमृतपाल सिंह दहशतगर्द तैयार कर रहा था, अमृतपाल सिंह नौजवानों के हाथ में बंदूक थमाने की तैयारी कर रहा था, आनंदपुर
खालसा फोर्स बनाकर पूरी वहां पर दहशतगर्द कार्रवाइयां शुरू करने जा रहा था। लेकिन जो वहां का पंजाबी मीडिया, जो जो इंडियन पंजाब में जो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया काम कर रहा है, वो एक किसी हद तक बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक चीजें सामने ना आ जाएं तब तक हमें इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडियन मीडिया जो है, खासतौर पर ये प्रो पंजाब टीवी के साथ साथ जो उनके वहां अहम प्रोग्राम चलते हैं, प्राइम टाइम एशिया वगैरह, वो तो ये सवाल कर रहे हैं कि कुछ भी हो, चाहे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार नहीं किया, किसी भी हाल में है, सिर्फ बता दिया जाए पुलिस की तरफ से कि गिरफ्तार है, या सही तरफ बता दिया जाए गिरफ्तार नहीं है। और इसके अलावा यह बात भी अहम कि अब तक कोई 200 के करीब वहां खालिस्तानियों को इंडियन पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से कई एक को आसाम की जेलों में भेज दिया गया है। NSA लगा है, जिसमें मैंने कहा NSA एक बड़ा खतरनाक वहां एक्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अब देखते हैं कि इस ड्रामे का क्या एंड होगा या क्या इंटरवल होगा। सूरत हाल इस टाइम बहुत दिलचस्प चल रही है। आने वाले चंद घंटे, चंद दिनों के अंदर ही वाज़ेह होगा कि अमृत सिंह भागा है या अमृत सिंह को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।